आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा फिर से आपका जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में स्वागत करता हूं। और हम विश्वास करते हैं आज जैसे फादर्स डे है, वो सारे ही पिता जो जेनेटिक फादर हैं या फिर स्पिरिचुअल फादर हैं, और सबसे पहले हमारे परमेश्वर पिता जिसने संपूर्ण मानव जाति को बनाया है, हम अपने पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहते हैं। इसके बाद आप सबको भी हम यीशु मसीह के नाम में हैप्पी फादर्स डे विश करते हैं और आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आत्मिक उन्नति की कामना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। जो परमेश्वर का एक पिता का स्वभाव है वो आपके अंदर आने पाए। आइए वचन में जाने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अगर आप कहीं भी चला फिरी कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आइए प्रार्थना के संग हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा अंधियारे इस जग में, वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, वो मुझको कभी ना छोड़ेगा। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, आज की पूरी आराधना संचालन को हम आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कभी माँ की तरह, जो कभी पिता की तरह प्रेम करते हैं। प्रभु आज हम चाहते हैं हम सबको एक मन, एक आत्मा, एक हृदय करिए ताकि हम सब लोग आपकी महिमा कर सके। सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली बाधा को हम दूर करते हैं। प्रभु सुनने वालों पर समान अभिषेक काम करे। हम सब वचन के प्रति ईमानदार, खरे और सच्चे हों। बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा हो और हम सब परमेश्वर के वचनों से भरे जाएं और सिखाए जाएं ताकि परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की पूरी संडे सभा को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप भी परमेश्वर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के वचन में उसकी सेवा में जुड़ सकें, तो आप भी इस समय लाइव सर्विस को शेयर कर सकते हैं। आपकी एक शेयरिंग, जैसे हम हर बार कहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस समय परमेश्वर के वचन से महरूम है, आपके एक शेयर के द्वारा हो सकता है उसकी नजर परमेश्वर के वचन पर पड़े। जैसे मैं और आप आशीषित हो रहे हैं, वैसे वो भी आशीषित हो सके। अगर आप इस समय लाइव जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं तो आप नीचे कमेंट्स में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं। अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो भी आप लिख सकते हैं कि हाँ आवाज क्लियर है, ताकि हम भी जान सकें कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। और हम बहुत आनंदित हैं कि बीते दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको संभाला है। हम उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। वो हमसे माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम करता है। आज का जो टॉपिक है वो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आज के वचन से हम बात करेंगे तो हम इन बातों को बहुत बारीकी से सीखने पाएंगे। और अगर मैं इसमें एक वर्ड और बोलूं तो जो परेशानी, तकलीफें आपके जीवन में आई हैं, वो नाश करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आई हैं। बीते समय में हो सकता है बहुत से ऐसे सवाल जिनसे आप जूझ रहे हो, जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हो, आपकी प्रार्थना के जीवन को रोक रहे हो, आपके वचन की जो संगति है उससे आपको रोक रहे हो, आपका परमेश्वर के संग कनेक्शन नहीं बन पा रहा हो। वो इसलिए क्योंकि आपको ये लग रहा हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, उसने मेरे संग ऐसा क्यों होने दिया, मेरे संग ऐसी विपरीत परिस्थितियां क्यों, मेरे संग ऐसी परेशानियां और बीमारियां क्यों, मेरे ही प्रियजन
छोड़कर क्यों गए, मेरे ही परिवार में ये संकट क्यों आए। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपको निराश कर रही हों, आपके सवालों के घेरे आपके दिमाग में भर गए हों, आपको चैन नहीं मिल रहा हो, सुकून नहीं मिल रहा हो, जबकि आप एक अच्छा आत्मिक जीवन जी रहे थे, आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे थे, आप वचन में मजबूत हो रहे थे, आप लगातार संगति में थे, आपको लग रहा था कि मैं परमेश्वर में एक अच्छा आत्मिक जीवन जी रहा हूं, उसके बाद भी मेरे संग ये हो रहा है। वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर से संगति में भी नहीं है, फिर भी उनके जीवन इतने फ्लरिश हैं, वो आशीषित हैं, स्वस्थ हैं, उनके परिवारों में अच्छी खबरों को सुनने को मिल रही है। लेकिन मेरे ही परिवार में, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, मैं ही परेशान क्यों, मैं ही संकट में क्यों, मेरे परिवार में ही ये तकलीफें क्यों। आज मैं इन सारे सवालों के जवाब को चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से दे सकूं। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। आज जो टॉपिक है उसी के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को बहुत ध्यान से हम इस वचन को सुनेंगे। हम जानते हैं हाँ, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, चाहे निंदा हो, तकलीफ हो, कलेश हो, संकट हो, बीमारियां हो, परेशानी हो, चिंताएं हो, गरीबी हो, तंगाली हो, संकट हो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में अगर ये परिस्थितियां आई भी हैं तो भी वो मेरे और आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हम लोग आगे परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसकी 1 आयत से 3 आयत तक। जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 3। आइए बहुत ध्यान से हम इन आयतों को सुनेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो जन्म से अंधा था जी। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह और उसके चेले एक नगर से निकल रहे हैं और दृष्टि पड़ी है एक ऐसे व्यक्ति पर जो जन्म से अंधा है। चेले पूछने लगे, प्रभु, इसने पाप किए हैं या इसके माँ बाप ने पाप किए हैं कि ये जन्म से ही अंधा उत्पन्न हुआ है, अंधा पैदा हुआ है? देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला है। यीशु ने उत्तर दिया, जी, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सकता है आपके जीवन में एक अंधापन आ गया हो, एक बीमारी आ गई हो, बचपन से ही हो सकता है ऐसी समस्याओं को आप फेस कर रहे हो। आप तो आज 50, 60, 70 साल की तकलीफों को देख रहे हैं, पर आप उस अनंत जीवन को नहीं देख रहे हैं जो आजीवन काल के लिए मेरे और आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर तो इन सालों में कुछ तकलीफ हमारे जीवन में आती है, उसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है ताकि हम अनंत काल के जीवन में जो हमें मिलने वाला है, हम उसमें अनंत काल में परमेश्वर की आशीषों को देख सके। उसके बाद जानते क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला और वो अंधा उसी वक्त, उसी घड़ी देखने लगा। इसलिए देखने लगा ताकि लोगों के बीच में ये गवाही ठहर सके कि जन्म के अंधे को भी यीशु मसीह चंगा करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी कुछ परिस्थितियां इसलिए अभी फेवर में ना हो कि एक दिन यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे और आपकी परिस्थितियों को बदल दे और वो आपकी गवाही बन जाए, वो बहुत से जीवनों को बदलने वाली, आपके जीवन को बदलने वाली बन जाए और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा, परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से प्रकट हो सके। आइए हम लोग एक वचन और निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 4 आयत को। ये सुनकर यीशु ने कहा, हाँ, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यहाँ पर हम दृष्टांत देख रहे हैं लाजर के बारे में, जिसकी बहनें रो रही हैं और वो कह रही है कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह किस बात को कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर से हम लोग 4 आयत को पढ़ेंगे। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। जबकि उसको तो मृत्यु मिली है, वो कब्र में भी गया और 4 दिन तक कब्र में पड़ा रहा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था
कि ये मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु आ भी जाए तब भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और वो मृत्यु आने के बावजूद भी मरेगा नहीं पर जी उठेगा। और बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह कब्र पर गया, उसने हाथ उठाकर पिता को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। और उसने बोला लाजर बाहर निकल आया, और मुर्दा लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ उस कब्र से बाहर निकल कर आ गया। आज मेरे और आपकी जीवन की परिस्थितियां मरे हुए के समान हो गई हैं, लेकिन वो इसलिए मरे हुए के समान हो गई हैं क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया है कि यीशु मसीह अभी भी आएगा और मेरी परिस्थितियों को बदल देगा। जैसी ही मृत्यु आई, जैसी बीमारी आई, हमने अपने विश्वास को खो दिया, हमने अपने परमेश्वर से पहले के समान प्रेम को खो दिया, हमने प्रभु के संग संगति करना बंद कर दिया, हमने अपने डिवोशन लाइफ को बंद कर दिया, हमने फेलोशिप करना बंद कर दिया, हमने चर्च जाना बंद कर दिया। और हमें यह नहीं पता था कि वो अंधापन, वो बीमारी, वो मृत्यु इसलिए नहीं आई थी कि हम नाश हो, पर वो इसलिए आई थी कि यीशु मसीह उन परिस्थितियों में आए और मृत्यु को दूर करें, बीमारियों से चंगा करें और मेरे और आपके जीवन में अपनी गवाही को प्रकट करें और मैं और आप बाइबल के पात्र बन जाएं, मैं और आप परमेश्वर की महिमा के गवाह बन जाएं। जैसे बाइबल में लाजर को जगह मिली, उस अंधे जन्म से अंधे को जगह मिली, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम है, मेरे और आपकी गवाही परमेश्वर के प्रेरितों के काम में जगह पाने वाली बन सके। एक नई बाइबल लिखी जाए, प्रेरितों के काम आगे बढ़ाए जाए और उसमें मेरा और आपका नाम आए कि मेरे जीवन में तकलीफें आई, मेरे जीवन में अंधापन आया, मेरे जीवन में बीमारी आई, मेरे जीवन में मृत्यु आई, पर उस समय यीशु मसीह आया और उसने मुझे विपरीत परिस्थितियों से निकाला और उसने मुझे जीवन दिया। और हम हाथ उठा के हालेलुया बोल सकते हैं, हम जय जयकार कर सकते हैं परमेश्वर का कि परिस्थितियां तो विपरीत आई हैं, लेकिन अब मैं नहीं घबराऊंगा, मैं अब नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु यीशु मसीह इसमें महिमा को प्रकट कर रहा है। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने देगा जो आपकी सामर्थ्य से बाहर हो, जहां पर आप पूरी तरीके से हतोत्साहित हो जाए, जहां पर आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता है। वो इसलिए ताकि वो कर दिखाए और वो बताए कि मेरे सिवा और ये कोई नहीं कर सकता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको अस्पतालों में जाने देगा, कई बार आपके प्रियो को वेंटिलेटर पर जाने देगा, कई बार वो आपको बीमार पड़ने देगा, कई बार वो कुछ हादसों से आपको गुजारेगा, कुछ संकट से आपको निकालेगा। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, इसलिए नहीं कि वो आप पर अपने क्रोध को जता रहा है, पर इसलिए कि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आप ही से अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आप ही को अपने पवित्र शास्त्र की गवाही बनाएगा और बहुत सी आत्माओं को, आपको बहुत सी आत्माओं के लिए नींव बनाएगा और उनके घरों को आपके ऊपर खड़ा करेगा। और आज के दिन में बहुत से ऐसे परिवारों को मैं देख रहा हूं, 90 इयर्स ओल्ड लोग हैं, 80 इयर्स ओल्ड लोग हैं, वो मुझे हैप्पी फादर्स डे विश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनके जीवन में मेरे को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। और आज मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से संकट, बहुत से परेशानियां, बहुत सी तकलीफों को फेस किया। यहां तक कि बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बहन ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया, मैंने बहुत सी बीमारियों का सामना किया, कई बार स्टोन्स मेरे बनते रहते हैं, कई बार तकलीफों को मैंने फेस किया। बीते दिनों में मुझे मेरी वाइफ को कोविड हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है 80% उनके लंग्स इंफेक्टेड हो गए, वो हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन इन सब के बाद मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह ने मेरे परिवार से, मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट किया और उसने हमें अपना पात्र बनाया ताकि आज मैं लोगों को होप दे सकूं कि जैसे मैं संकट से निकला, जैसे मैं परेशानी से निकला, जैसे परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को जाने दिया, वो आपको भी जाने तो देगा पर पड़े नहीं रहने देगा, पर अंत में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। और मैं फिर से बोलूंगा, ये बीमारी, ये परेशानी, ये महामारी, ये संकट आपके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, भलाई को उत्पन्न करेंगे। और प्रभु कहेगा, प्रभु फिर से कहेगा, आपके लिए ये बीमारी इसलिए नहीं आई कि मृत्यु आए, पर इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। आज आप रेडी हो जाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए कि 30, 40, 50, 60, 70, 80 में जितने साल जी रहे हूं, हो सकता है मैंने बहुत सी परीक्षाओं को फेस किया है, पर मेरा आने वाला अनंत जीवन परमेश्वर के राज में स्वस्थ है, आनंदित है, मगन होने वाला है, क्योंकि वहां के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है और यहां पर अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको अपने राज के लिए लोगों के सामने प्रकट कर रहा है ताकि परमेश्वर अपने राज को स्थापित कर सके। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे डैनियल 3
वर्स 24 to 29। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 24 आयत से 29 आयत तक ध्यान से पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा चंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये उस समय का दृष्टांत है जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया है। उनके अंगरखों के संग, उनके मौजों के संग उनको भट्टे में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उसने राजा के द्वारा खड़ी हुई मूरत के सामने दंडवत नहीं किया, और उस समय एक आदेश निकला, जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाला जाएगा। ये तीनों व्यक्ति गुलामी में लाए गए थे और ये यहूदी थे, और इन्होंने राजा की बनाई हुई प्रतिमा के सामने झुकने से मना कर दिया क्योंकि ये जानते थे कि परमेश्वर हमें ना भी बचाए। वो परमेश्वर की महिमा को देख सकते थे, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने बोला ना भी बचाए तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा आगे क्या कह रहा है? और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं? राजा जानता था कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 पुरुष हमने आग के भट्टे में डाले हैं, इसलिए वो पूछने लगा अपने मंत्रियों से, क्या हमने 3 पुरुष आग के भट्टे में नहीं डाले हैं? जी। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? 4 पुरुष आग के बीच में टहल रहे, और आगे क्या लिखा हुआ है? और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जबकि 3 पुरुष डाले गए, पर नजर कितने आ रहे हैं? 4। राजा को कितने नजर आ रहे हैं? 4। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने उन्हें पकड़वाने से नहीं रोका, उन्हें आग के भट्टे में जाने से नहीं रोका। क्यों? क्या प्रभु उनसे प्रेम नहीं करता था, या परमेश्वर की दया उनके लिए नहीं थी? पर परमेश्वर ने उनको पकड़वाने भी दिया, उनको आग के भट्टे में जाने भी दिया, वो इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह उस आग के भट्टे में उन 3 लोगों के बीच में राजा को नजर आ सके, और वो प्रकट कर सके कि इस आग के भट्टे में जाने के बावजूद भी मैं अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता हूं। कई बार परमेश्वर आपको आग की परिस्थितियों में जाने देगा जहां पे असंभव है निकलना। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जिन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला था, वो डालते ही झुलस कर मर गए, लेकिन जो उस भट्टे में गए उनके ना तो बाल जले ना मौजे जले। क्यों? क्योंकि उस भट्टे में जाने दिया मेरे परमेश्वर ने, लेकिन वो आप उस आग में उनके लिए उतर आया और उनको बचाने के लिए वो उनके संग खड़ा हो गया। और राजा भी इस बात को जान गया कि हमने 3 नहीं, हमने 4 नहीं, 3 पुरुष डाले थे, ये 4था पुरुष कौन है? आगे क्या लिखा हुआ है जी? और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के रूप का सदृश है। इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह नए नियम में मेरे और आपके लिए पैदा होने वाला था, वो पुराने नियम में भी जाकर अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो पुराने नियम में भी अपने प्रेम को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। जो नए नियम में क्रूस पर चढ़ा, जिसने लहू बहाया, नए नियम में जिसने कांटों का ताज पहना, नए नियम में जिसने कोड़े खाए, वो पुराने नियम में भी जाकर आग के भट्टे में अपने आप को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है और अपने लोगों को निकालने की सामर्थ्य रखता है। आइए उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो जी, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए जी। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। और उससे पहले क्या लिखा है? राजा आप बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। और जब उन्हें आगे आग के भट्टे में से बाहर निकलते हुए देखा तो कोई भी अंश ऐसा नहीं था जिससे आग से उनको कोई भी हानि हुई हो। और आगे क्या लिखा हुआ है?
और उनके सिर का एक भी बाल न झुलसा, हाँ, न उनके मोजे कुछ भी बिगड़े जी, न उसमें जलन की कुछ भी गंध पाई गई जी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कर रहा है जो यहूदियों को गुलाम बनाकर लेकर आया है, जिसने यहूदियों पर अत्याचार किए हैं, और शद्रक मेशक अबेदनगो उन्हीं गुलामी में लाए गए व्यक्ति हैं। और आज वो इनको देखकर, परमेश्वर के पुत्र को उनके बीच में उतरते हुए देखकर वो भी जान गया कि परम प्रधान परमेश्वर के दास यही हैं, इनका परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, और वो ही इनकी गवाही देने लगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, हाँ, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। हाँ। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ध्यान से सुनिए, यही राजा जो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा का विरोधी था, यहोवा के लोगों का विरोधी था, आज यही परम प्रधान परमेश्वर की महिमा जानते क्यों कर रहा है? क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे में जाने की परिस्थितियों से नहीं रोका। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने से नहीं रोकेगा जो आपके सहन से बाहर हो, वो आपको जाने भी देगा, लेकिन उसके बाद भी जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, वो आप प्रकट होगा और उस आग में, उस परीक्षा की घड़ी में वो आपको निकालेगा और विरोधियों को यह प्रकट करेगा कि आपका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो का औदा बढ़ा दिया गया, उन्हें प्रमोशन मिला जब वो आग के भट्टे से निकाले गए। कई बार ये परिस्थितियां आपको लग रही होंगी कि मृत्यु की हैं, पर वो मृत्यु की नहीं, आपके परमेश्वर को महिमा देने की और आपके प्रमोशन की है, आपको उठाने की है, आपके नाम को ऊंचा करने की है। वो लोग, वो गवर्नर, वो मंत्री, वो राज अधिकारी जिन्होंने आप पर सताव किया होगा, जिन्होंने आपको पकड़वाने की प्लानिंग की होगी, उन्हीं के बीच में आपको राज मुकुट पहनाया जाएगा और उनके बीच में आपका परमेश्वर महिमा पाएगा और आपको भी महिमा को दिलवाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे दानियल 6 और उसकी 19 से 27 तक। हम जानते हैं कि दानियल के संग भी ऐसी परिस्थिति हुई कि कोई भी दुआ नहीं करेगा क्योंकि राजा ही परमेश्वर जाना जाएगा, लेकिन दानियल अपने 3 टाइम में नबूवत करने लगा और उसके बाद उसके विरुद्ध युक्तियां बनाई गई और उसे शेरों की माद में डाल दिया गया। क्या लिखा हुआ है आगे 19 आयत से? भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे से निकट आया और तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, कहाँ बोल रहा है दानियल? दानियल है कहाँ पे? शेरों की मांद में, और वो भी भूखे शेर जो किसी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब राजा व्याकुल हो गया क्योंकि वो दानियल से प्रेम करता था और वो रात भर सो नहीं पाया, उसने कोई भी सुख विलास की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया और वो दौड़कर भोर होते ही शेरों की मांद पर दौड़ कर आया और चिल्ला कर कहने लगा, दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? देखिए दानियल कितनी अच्छी बात बोल रहा है। वो शेरों की मांद में उसी समय जहां पर शेर भूखे हैं और वो किसी को भी नीचे पेंदी तक नहीं पहुंचने देते हैं, चबा कर खा जाते हैं, वहीं पर दानियल रात भर रहा है। उसने शेरों का तकिया बनाया है और बिस्तर बनाया है, उनके बीच में चैन और सुकून के संग टहला और सोया है, क्योंकि वो शेरों की मांद में शेरों को नहीं देख रहा है, वो शेरों की मांद में शेरों को बनाने वाले को देख रहा है, वो जिंदा परमेश्वर को देख रहा है। और हुआ क्या कि जब राजा वहां पर पहुंचा तो दानियल क्या बोला? तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, हाँ, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद में जाने से नहीं रोका।
परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर पहुंचने देगा जहां पर भूखे शेर आपको कच्चा चबा जाए, लेकिन वहीं पर परमेश्वर के दूत उतरेंगे और उन शेरों के मुंह को बंद कर देंगे और उनके सामने उनकी खुराक तो होगी, उनका भोजन तो होगा, पर परमेश्वर ने फास्टिंग पर पहुंचा देगा। और वो फास्टिंग करेंगे खाना सामने होने के बावजूद भी। जानते किस लिए? क्योंकि परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है और आपके नाम को भी ऊंचा करने जा रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की जी। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी जी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया जी। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने यह आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई है वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। जिन्होंने चुगली खाई वो अब शेरों की मान में अपने परिवार के संग डाले जाएं। और आगे क्या लिखा हुआ है? और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंच पाए, जिसमें दानियल रात भर सोया और सुबह निकला। और जिन्होंने चुगली खाई उनके परिवार गड्ढे में जब मांद में डाले गए तो पेंदी तक पांव भी नहीं पहुंच पाया था। सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हवा में ही उन्हीं शेरों ने जहां पर दानियल था छोड़कर, और जब उसके चुगली खाने वाले उसमें डाले गए तो उनको हड्डी समेत चबा लिया और उनके पांव को जमीन तक पड़ने भी नहीं दिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा। क्या लिखा? तुम्हारा बहुत कुशल हो जी। मैं ये आज्ञा देता हूँ हाँ। कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ भी मेरे राज का अधिकार है, वही लोग हैं जिन्होंने यहूदी लोगों को गुलाम बनाया है, उन पर अत्याचार किए हैं। लेकिन जब दानियल को शेरों की मांद में परमेश्वर ने आप जाने दिया और उसे निकाल कर परमेश्वर जब बाहर लेकर आया तो उन्हीं राजा के द्वारा जो विरोधी थे वो जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के समय हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ। वही राजा एक आज्ञा निकाल रहे हैं कि जहां तक हमारा राज्य है जी, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। हाँ। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जी देखिए, यहाँ पर गवाही दानियल नहीं दे रहा है, यहाँ पर गवाही राजा दारा दे रहा है। आपके विरोधी आपकी भी गवाही देंगे, आप चुपचाप खड़े होंगे, वो आपकी टेस्टमनी भी शेयर करेंगे, वो आपके परमेश्वर की भी महिमा करेंगे और ये भी बोलेंगे कि आपका परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर, और जहां तक मेरा राज है, जहां तक लोग मुझे जानते हैं, वहां तक दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर कहलाएगा। अगर परमेश्वर दानियल को गुलामी में ना जाने देता, फिर उसके बाद उसे शेरों की मांद में ना जाने देता, तो परमेश्वर ये प्रकट नहीं करता कि वो ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने गुलामी में भी जाने दिया, दानियल को शेरों की मांद में भी जाने दिया, और उसके बाद उन्हें निकाल भी लिया और अपनी महिमा को भी प्रकट किया कि मैं ही बचाने वाला परमेश्वर हूँ। कई बार आपकी परिस्थितियां आपके हाथों से जरूर निकलेंगी, लेकिन उसमें भलाई परमेश्वर की ही उत्पन्न होगी। आपके लिए वो भलाई को ही उत्पन्न करेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ को दर्शन तो मिला कि पूले उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? उसे गड्ढे में डाला गया, उसे मारने की प्लानिंग करी गई, उसे बेचा गया, उस पर व्यभिचार का आरोप लगा, उसे जेल खाने में डाला गया। ये सब परमेश्वर ने उसके संग होने दिया। लेकिन हुआ क्या? यूसुफ, इन सारे ही दृष्टांतों में हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि उसने परमेश्वर पर उंगली उठाई या परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोला, क्योंकि वो अपने उस स्वर्गीय दर्शन पर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने मुझे जो दिखाया है वो उसे पूरा करेगा। आज भले मुझे गड्ढे में डाला जा रहा है, मेरे परिवार में मेरे ही सगे भाइयों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेच दिया गया है, मुझ पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया है, मैं जबकि निर्दोष हूँ, मैं जेल खाने में हूँ जबकि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन उसे पता है कि उसका परमेश्वर उससे अभी भी अपनी महिमा को प्रकट करेगा। उस जेल खाने से निकाल कर उसी यूसुफ को सीधा प्रधानमंत्री बना दिया गया, और उसके बाद उसके भाई, उसके पिता आकर उसके सामने झुके। कई बार आपकी परिस्थितियां लगातार नेगेटिव चल रही हो,
कुछ भी आपके संग अच्छा नहीं हो रहा हो, पर आप उसे मत देखिए जो आपको दिख रहा है, आप उसे देखिए जो परमेश्वर आपके संग करने जा रहा है। वो ये कि वो आपके संग भलाई ही को उत्पन्न करेगा। आप विश्वास करिए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अंत में मेरी ही आशा पूरी होगी, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेगा और वो आपके सर को भी ऊंचा करेगा। इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए, पर लड़िए अपनी परिस्थितियों से, उसके संग सामने खड़े हुए मजबूती से, और विश्वास करिए कि भले मृत्यु भी मुझे आके घेर ले, भले मुझे मांद में भी डाल दिया जाए, भले मुझे आग के भट्टे में भी डाल दिया जाए, फिर भी मैं ना घबराऊंगा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा। परमेश्वर अगर बचाए और ना भी बचाए तो मैं उसी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। यहां पर अगर उत्पन्न नहीं हो पाएंगी तो स्वर्ग में उत्पन्न करेंगी, और मैं स्वर्ग राज में अब्राहम की गोद में पाया जाऊंगा, और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा और परमेश्वर के राज में सदा काल के लिए पहुंचाया जाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर तो परमेश्वर अपनी भलाई को उत्पन्न करेगा, और अगर यहां पर नहीं भी हुई तो मैं आपसे चैलेंज के संग कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए दुख भी उठाते हैं, संकट भी सहन करते हैं, तो परमेश्वर के अनंत काल के राज के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं, और वहां पर अनंत काल के लिए आप परमेश्वर की महिमा में पहुंचाए जाएंगे। एक इस दृष्टांत, एक कहानी है एक लड़के की जो फुटबॉलर है, और वो अपने फ्रेंड्स के संग फुटबॉल मैच खेल रहा है, और उसी दौरान उसके पेट पे फुटबॉल लगती है। उसे बहुत तेजी से दर्द उठता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, और अगर वो ट्यूमर का पता नहीं चलता तो वो बच्चा मर जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लिए बहुत गलत हुआ कि जिस मैच में वो खेलने गया वहां पर उसके पेट में फुटबॉल लगी और वो बीच गेम से उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन गवाही ये है कि अगर वो फुटबॉल उसके नहीं लगती तो उसके पेट का ट्यूमर पता नहीं चलता, और अगर पेट का ट्यूमर पता नहीं चलता तो वो बचता नहीं और मर जाता और आगे कभी जिंदगी भर नहीं खेल पाता। उसकी ये चोट उसको परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा था कि वो नाश हो जाए या उसके लिए हानि हो, पर वो चोट उसे इसलिए मिली ताकि उसका जीवन बढ़ जाए और उसकी बीमारी उससे दूर की जाए। एक अनाथ आश्रम की एक बच्ची जो बीमार थी, और जब खेलने का समय आया तो सारे बच्चे खेलने गए हुए थे, और वो बीमार होने की वजह से वो अपने दोस्तों के संग खेलने ना जा सकी, और वो नीचे सिर्फ अपने जहां पे वेटिंग रूम है वहां पर बैठी हुई थी। एक दंपत्ति, एक कपल आता है और वो वहां पर किसी और बच्चे को नहीं देखता है, वो देखता है सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची एक सोफे पर बैठी हुई है, और वहां पे अधिकारियों से वो बात करते हैं और कहते हैं हमें यही बच्ची गोद लेनी है। वो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से होते हैं, और वो बच्ची भले बीमार थी पर वो बीमारी उसके लिए आशीष का कारण बनी, और वो ये कि वो एक कपल की नजर में आई और उसी दिन उसे माँ बाप मिले। कई बार परेशानियां, तकलीफें आपके लिए संकट को लेकर नहीं आ रही हैं, पर आपके लिए बड़ी टेस्टमनी को, एक बड़े प्रेयर के आंसर को लेकर आ रही हैं। जो उसके सर पर कोई हाथ नहीं था, तुरंत उसके सर पर हाथ आया और एक बहुत बड़ी फैमिली से परमेश्वर ने उससे जोड़ दिया। बीते समय की बात है, मैं, मेरी वाइफ और हमारे संघ में हमारे पासवान और एक फैमिली जिनके संग हम मिनिस्ट्री के लिए झांसी गए हुए थे, वहां से हमारा बहुत आराम से मिनिस्ट्री ट्रिप करके हमारे अच्छे से रिजर्वेशन थे, हम लखनऊ तक पहुंच गए थे। और लखनऊ में हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग हमने ऑनलाइन चेक किया, वो लखनऊ के आउटर पे थी और 15 मिनट्स के अंदर उसे स्टेशन पर पहुंचना था। हम बड़े खुश थे कि हम आराम से सोते हुए आए हैं और आगे भी हम अपने रिजर्वेशन में आराम से एसी कंपार्टमेंट में सोएंगे और बरेली पहुंच जाएंगे। 15 मिनट की जो देरी वाली ट्रेन थी वो हाफ एन आवर हो गया, वो नहीं आई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 बज गए, सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमने हाथ भी जोड़े, हमने चैन प्रेयर भी की कि जल्दी से ट्रेन आ जाए ताकि हमें अपनी जगह मिल सके और आराम से अपनी जगह पहुंच सके। लेकिन वो ट्रेन नहीं आई और हमें एक बड़ी खराब ट्रेन में फंस के जनरल डब्बे में बैठकर, कंपार्टमेंट में बैठकर अपने शहर आने पड़ा। और जब अपने शहर पहुंचे हम बहुत थके हुए, बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हमें अपनी ट्रेन नहीं मिली। हम अपने घर पहुंचे बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत थके हुए। और जैसे ही हमने घर आके अपने टीवी को ऑन किया और जैसे ही सामने न्यूज चैनल को ओपन किया तो सामने हेडलाइन बनकर आ रही थी कि जिस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था, उन्हीं एसी कंपार्टमेंट्स में जिसमें हमें सफर करके आना था, उसमें 3
बम मिले और पूरी ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग की गई थी। एटीएस ने उसमें खोजबीन की और पूरी ट्रेन को बचा लिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हादसे तो हो जाते हैं और हेडलाइन बन जाती है, पर धर्मी जन के लिए परमेश्वर महिमा को उत्पन्न करता है। और हुआ क्या, हम तो बचाए गए पर वो पूरी ट्रेन बचाई गई, उस ट्रेन के सारे लोग बचाए गए, क्योंकि आपको उनसे सफर करना है। हमें लग रहा था कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, परमेश्वर हमें इतनी परेशानी से लेकर आया, लेकिन उसमें महिमा यह थी कि परमेश्वर एक बड़े हादसे से और मृत्यु से हमें बचा रहा था, और सिर्फ हमें ही नहीं पूरी ट्रेन को बचा रहा था। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम जानते हैं, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उसके लिए भविष्यवाणी हुई जब राजा रोगी हुआ कि राजा तू मर ही जाएगा, लेकिन उसने भीत की ओर मुंह कर प्रार्थना की, वो आंसुओं के संग रोने लगा। उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी गई। वही भविष्यवक्ता वापस लौटा, और हुआ क्या कि उसको अशूर की सेना से भी शांति दी गई और उसे परमेश्वर के भवन को भी जाने को मिला। उसको तो लग रहा था मृत्यु आ गई है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं में अपनी महिमा को प्रकट किया और उसकी उम्र को भी बढ़ाया। कई बार मृत्यु भी आ जाएगी, कई बार भविष्यवाणियां भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, कई बार भी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को और भलाई को प्रकट करने जा रहा है। आज अपने सारे शक और संदेह से बाहर निकल आइए। यही मत बोलते रहिए कि मेरे संग ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मेरे संग अच्छा क्यों नहीं हुआ, मेरे ही फ्यूचर ऐसा क्यों, मेरा ही करियर ऐसा क्यों, मेरी ही फैमिली ऐसी क्यों, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी क्यों, हमें ही बीमारी परेशानी क्यों, क्योंकि परमेश्वर उसमें आपके लिए भलाई उत्पन्न करने जा रहा है। हो सकता है आज आपको पता भी चल जाए, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे जवाब हो जो आपको ना मिले पूरे जीवन भर, लेकिन विश्वास करिए कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए फिर भी सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। भले मैंने अपने माँ बाप को खोया, भले मैंने बहुत संकट को अपने बचपन में देखा, लेकिन उन सब के बावजूद भी मुझे आज एक बड़ी गवाही है, एक बड़ा आनंद है, एक बड़ी गवाही मेरे जीवन में है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। और अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद मैं परमेश्वर के उस प्रेम के उस स्वाद को कभी नहीं चख पाता जो आज मैं अनाथ होकर चख पाया, और ये जान पाया कि उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, वो मेरा परमेश्वर है। वो आपसे भी वैसे ही प्रेम करता है जैसे वो मुझसे प्रेम करता है, जैसे वो दाऊद से प्रेम करता है, जैसे वो मूसा से प्रेम करता है, जैसे वो पौलुस से प्रेम करता है, जैसे वो यूहन्ना से प्रेम करता है, जैसे वो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो से प्रेम करता है, उससे ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है। पुराने नियम में वो किसी के लिए नहीं मरा, लेकिन नए नियम में वो मेरे और आपके लिए मर गया, ताकि वो मुझे और आपको छुड़ाए और अपने राज में लेकर जाए। आज बोलिए कि परमेश्वर, ये परेशानी, अपनी बीमारियों को याद करिए, अपनी तकलीफों को याद करिए, अपने संकट को याद करिए, और उनके लिए अपने मन में विश्वास करके बोलिए कि ये परमेश्वर जरूर मेरी जिंदगी में आई है, पर ये परमेश्वर मुझे गिराने के लिए नहीं, आपकी महिमा के लिए आई है, और मेरे लिए अंत में, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी सेवकाई के लिए अंत में परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होगी। और मैं आपका पात्र बनने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रभु कि ये संकट, ये तकलीफें भले मेरे ऊपर आए, ये परीक्षा भले मेरे ऊपर आए, पर महिमा तेरी प्रकट हो पिता। मृत्यु भले लाजर के ऊपर आई, पर महिमा परमेश्वर की प्रकट हुई। दानियल भले शेरों की मान में गया, महिमा परमेश्वर की प्रकट हुई। यूसुफ ने भले दुख झेले, पर महिमा परमेश्वर की प्रकट हुई, और इन सबको निकाल के परमेश्वर ने उनके भी नाम को ऊंचा किया। आज आपका समय आ गया है, आपका बेस्ट टाइम आ गया है, आप रेडी रहिए। परमेश्वर अपनी महिमा को और अपनी भलाइयों को प्रकट करने जा रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप नीचे दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। आज जितने भी प्रार्थना निवेदन आज हमारे पास पिता परमेश्वर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, कॉल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा कहीं भी आए हैं, हम आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। आप सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने जा रही है। आज जो भी संकट में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, कलेशों में है, दरिद्रताओं में है, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप उन सबको हर एक संकट से उबारने जा रहे हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम में भाई संदीप के लिए पिता परमेश्वर, आप जो भी आने वाले समय में इनकी मूवी आने वाली है वो कंप्लीट हो सके परमेश्वर पिता। आप भाई को, उनके परिवार को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, उनके कार को ब्लेस करिए प्रभु, उनके टीम को ब्लेस करिए, और अपनी महिमा को आप भाई के जीवन से लीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई का जो एग्री
एग्रीमेंट है उस पर भी आपकी आशीष हो, वो एग्रीमेंट पूरा हो सके और परमेश्वर भाई के फाइनेंसेस को, स्पिरिचुअल लाइफ को, हेल्थ को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से पिता परमेश्वर, जितने भी समय पिता हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर जेनेटिक फादर हो, स्पिरिचुअल फादर हो, आप सबको ब्लेस करिए, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए और हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीष पाने पाए। जब ये शेयर होता है, लिंक्स जाते हैं, बाद में लोग सुनते हैं, समान रीति से आपका अभिषेक उतरे और लोग आपकी महिमा से भर जाएं। हम प्रार्थना करते बहन श्वेता के लिए, जिसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने पाए और सारी ही दुष्ट आत्मा जो फाइनेंस की प्रॉब्लम लेकर आती है, इस बहन को, इसके परिवार को छोड़े और दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम बहन की पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। हम विश्वास के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आने वाले ट्यूसडे में हम जूम मीटिंग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फेसबुक लाइव पर भी हम आपके संग होंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।